इसके बाद हमारा लिटरेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, ओके मैम। ऑल राइट बेटा। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ प्ले। बहुत ही मजेदार प्ले है ये, शायद आपने इसको हिंदी में पढ़ा भी होगा, आपको अच्छा लगेगा। कितने बच्चे नाटक देखते हैं या पढ़ते हैं? जो ओके, वेरी गुड। सो टीवी सीरियल्स जो हमारे होते हैं वो भी एक तरह से नाटकीय रूपांतर होता है, राइट? नाटकों में कोई स्टोरी आपको एक्ट करके सुना रहा है आपके सामने, तो आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने के बजाय आप स्टोरी देख रहे हो। ठीक है? ओके, टू ट्रूथ्स वन लाई, ये गेम खेल सकते हैं। ओके, हमारा ये जो चैप्टर है अ प्ले, इसकी समरी मैं आपको नहीं बताऊंगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी ने सुना है, पढ़ा है? मैम सिर्फ सुना है, कभी पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है? चलो आज पढ़ते हैं। अ किंग्स कोर्ट। तो पहला सीन कैसे होता है? तो प्ले में क्या होता है, पहले सीन डिस्क्राइब होता है कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है, कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं, और फिर ऐसे कैरेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं और ब्रैकेट में लिखा होता है अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर वो खड़े हैं, बैठे हैं या किससे बात कर रहे हैं, वो ब्रैकेट्स में होता है। ठीक है? तो पहले सीन में कहाँ पे हो रहा है? अ किंग्स कोर्ट। The court awaits the arrival of the king. Two guards are standing front right of the stage. Front right मतलब on the right of the stage. एक मिनट में गूगल ट्रांसलेट। मैम करंट में मतलब करंट क्या मेन क्या है? कोर्ट, कोर्ट होता है जहां पे राजा बैठता है, राजा का दरबार। दरबार, कोर्ट। ठीक है? तो शुरू में क्या हो रहा है? ठीक है, दो रक्षक वहां पे खड़े हैं और कोर्ट के दरबार में, राजा के दरबार में राजा का इंतजार हो रहा है, राजा आने वाले हैं। फर्स्ट गार्ड टू द सेकंड गार्ड, वो आपस में बात कर रहे हैं। बी अलर्ट, द किंग इज अबाउट टू अराइव। कि सीधे खड़े रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो, राजा आने वाले हैं। सेकंड गार्ड, हु वांट्स टू बी अलर्ट? लाइफ इज लाइक वन लॉन्ग स्लीप ऑन दिस लैंड। आई एम एट ईज ऑल डे दो आई एम अ गार्ड। कहते यहाँ पे अलर्ट होने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो सोते रहो तो भी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। और हालांकि मैं गार्ड हूँ, मुझे सतर्क रहना चाहिए, लेकिन मैं तो आराम से रहता हूँ, मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दूसरा गार्ड क्या कहता है? कहता है मैं तो बहुत आराम से हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ता, हालांकि मैं गार्ड हूँ। तो पहला गार्ड, द फर्स्ट गार्ड सेज हाउ बोरिंग,
I wonder if some interesting drama will unfold in the court today. It would enliven the atmosphere. कहते कितनी बोरिंग है हमारी जिंदगी. अगर कोर्ट में राजा के दरबार में आज कुछ मजेदार घटना हो तो थोड़ा सा वातावरण में मजा हो. है ना. कहते कुछ तो मजेदार हो आज महल में, ताकि दरबार में, ताकि कुछ मजा आए, नहीं तो हम बहुत बोर हो रहे हैं. एटमॉस्फेयर मतलब माहौल. ठीक है. सेकंड गार्ड, आई वुड बी इक्वली हैप्पी इफ देयर वाज नन. तो सेकंड गार्ड कहता है कि ठीक है, कुछ ना भी हो तो भी मैं खुश हूं. कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी मैं बहुत खुश हूं. मुझे ज्यादा कोई ड्रामा एक्साइटमेंट नहीं चाहिए. तभी एक डिसाइपल आते हैं. डिसाइपल मतलब चेला. देखते हैं किसका चेला है. फर्स्ट गार्ड, हॉल्ट, यू आर अ स्ट्रेंजर, गिव योर आइडेंटिटी. हॉल्ट मतलब रुको. कहते तुम नए हो, तुम स्ट्रेंजर हो यहाँ पे, तुम अपना कुछ आइडेंटिटी दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो. जैसे आजकल आधार कार्ड देखते हैं ना. कहते अपने आप को आइडेंटिफाई करो और कुछ सबूत दो कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्योंकि तुम यहाँ पे नए हो. Disciple, you are right. I'm a visitor here. A disciple from the wise sage of the Gangor forest which lies to the east of your kingdom. वो कहते हैं हाँ तुम सही हो, मैं यहाँ पे एक बाहर से आया हूँ, विजिटर हूँ, मेहमान हूँ. और जो गंगोर फॉरेस्ट में जो बहुत ही समझदार सेज हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ. तो द गार्ड सेज ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? डिसाइपल, I have heard amazing stories about this kingdom of Andher Nagari. हेलो मैडम. I have heard amazing stories about this kingdom of Andher Nagari and the great king Chaupat. कहते मैंने अंधेर नगरी चौपट राजा की बहुत कहानियां सुनी है, और I'm equally impressed by the fact that everything in the market is sold at the same price. No complications. कहते मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे बाजार में सब चीज एक ही दाम पे मिलती है. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. First guard, you are right. In our land, you can buy the most rich and delectable sweets for the same price as the equal measure of vegetables. टका सेर भाजी, टका सेर खाजा. तो गार्ड कहते हैं कि हाँ ये सच है. तुम जितने में तुम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई खरीद सकते हो, उतने में ही तुम सब्जियां खरीद सकते हो. तो हर चीज का दाम हमारे देश में एक ही है, और मैं भी इस चीज से बहुत खुश हूं. मेरी लाइफ भी आसान हो जाती है. Disciple, so it should. It would be a good idea to settle in this land. But first, I would like to attend the court today and pay my respects to the mighty King Chaupat. Delectable मतलब बहुत स्वाद, delicious से बना है delectable, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी. ठीक है. तो कहते हैं ठीक है, मैंने यही सोचा है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं बस जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो चौपट राजा हैं, मैं उनको अपने रिस्पेक्ट पे करूं, और मैं आज कोर्ट की
प्रोसीडिंग्स देखूं, कोर्ट में आज क्या होता है, दरबार में आज क्या होता है, मैं दरबार देखूं कैसे चलाते हैं चौपट राजा, और फिर मैं उनको अपना प्रणाम करके यहाँ पे बस जाऊंगा। सेकंड गार्ड, यू मे स्टैंड देयर विद दोस पीपल हु आर इन अ क्यू। तो वो इशारा करके कहते कि वहां पे जो लोग लाइन में खड़े हैं तुम जाकर उनके साथ खड़े हो जाइए। क्यू मतलब लाइन। लाउड वॉइस फ्रॉम द बैक स्टेज, तो एक आवाज आती है पीछे से, हियर यू पीपल, हियर कम्स द मोस्ट नोबल, मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्नड किंग ऑफ दिस वास्ट किंगडम, learned King Chaupat of this vast kingdom. Make way for the king. Bow to the royal monarch. जैसे वो कहते हैं ना, अनाउंस करते हैं राजा के आने से पहले कि राजा पधार रहे हैं, तो ये उसका ट्रांसलेशन है। कहते हैं राजा आ रहे हैं तो अपनी नजरें नीची कर लीजिए, उनको प्रणाम करिए, और वो अब यहाँ से जाने वाले हैं। King Chaupat arrives to the fanfare of, बुगल बजाते हैं ना, of bugles and drums and takes his place on the throne. तो बुगल कहते हैं इसको, ये बजाते थे ना पहले तो राजा जब आ रहे होते तो उनके सामने, तो बुगल बज रहे हैं चारों तरफ, ड्रम बज रहा है, और राजा आकर अपनी कुर्सी पर, अपने थ्रोन पर, अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं। लेट द कोर्ट बिगिन, कार्रवाई शुरू की जाए। फोर्थ गार्ड मैसेंजर, द फर्स्ट कंप्लेनेंट, इसका मतलब वो सबकी शिकायतें सुनते थे और शिकायतें दूर करते थे। तो एक गार्ड अनाउंस करता है कि जिसकी शिकायत है वो सामने आए। थीफ रशेस फॉरवर्ड एंड वेल्स लाउडली, रोता रोता एक बंदा सामने आता है, तेज तेज दहाड़े मार के रो रहा था। जस्टिस, ओ माय ग्रेट किंग, आई बेग फॉर जस्टिस, कहते मेरे साथ न्याय करो राजा, मुझे न्याय की भीख दो। किंग, एंड व्हाट इज योर कंप्लेंट? किंग कहते ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शिकायत क्या है? Thief, in this great land of Andher Nagari, my friend and I have been truly hardworking, honest thieves. कि हम बहुत ही मेहनती और ईमानदार चोर हैं। मेहनती और ईमानदार चोर, कहते हम तो बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार चोर हैं। All these years we have been true to our profession. And what is our reward? Last night, with great efforts, we made a hole in the wall of a merchant's house when all his family was away. कहते हैं कि और हमने इतनी मेहनत की, हम इतने ईमानदार चोर हैं, और हमें क्या मिला? कल हमने एक दीवार में छेद किया किसी मर्चेंट, दुकानदार, किसी बिजनेसमैन के घर में, क्योंकि वो गया हुआ था, व्यापारी, एक व्यापारी अपने परिवार के साथ गया हुआ था, घर खाली था, तो हमने उसके घर की दीवार में एक छेद किया ताकि हम अंदर घुस के चोरी कर सके। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए वो दीवार हमारे ऊपर गिर गई। My friend peered through that hole into the house when suddenly the wall collapsed, और तेज तेज रोने लगा, and my friend was instantly killed. कहते वो दीवार मेरे दोस्त के ऊपर गिर गई और मेरे दोस्त की
मौत हो गई और वही मेरा एक दोस्त था। आई हैव लॉस्ट माई ओनली फ्रेंड एंड पार्टनर। मेरा एक ही दोस्त था और हम दोनों मिलके चोरी भी करते थे, तो मेरा पार्टनर और दोस्त दोनों था वो, और अब वो नहीं रहा। O king, it is the merchant's fault for living in a house with such weak walls. कहते हैं राजा, ये उस व्यापारी की गलती है, वो ऐसे घर में क्यों रहता है जहां दीवारें इतनी कमजोर हैं कि वो गिर जाए। तो उसको आप सजा दीजिए, उसकी वजह से मेरे दोस्त की मौत हुई। Fetch the merchant at once, a life for life. The merchant must be hanged. तो राजा कहते हैं बिल्कुल सही बात है, ये तो एक उनकी वजह से एक जिंदगी गई है, तो वो उसके बदले में एक लाइफ देंगे। इसका मतलब क्योंकि मर्चेंट की वजह से उसके दोस्त की हत्या हुई है, तो अब इसके बदले में मर्चेंट को फांसी होनी चाहिए। थर्ड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द मर्चेंट हु बाउज बिफोर द किंग। तीसरा गार्ड जाता है और जाके मर्चेंट को पकड़ के लेके आता है, और मर्चेंट नीची निगाह करके सामने राजा के ऐसे खड़े हो जाता है। Merchant, mercy, O noble king. I had no intention of killing these skilled professionals. कहते मुझे माफ करो काइंड राजा, मेरा इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। उनको कुशल व्यवसायी खाना कह रहा है। कहते मुझे उसको उनकी हत्या करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। It is not my fault that the wall of my house collapsed. My house has been recently built. It is the fault of the bricklayer who carelessly built such a weak wall. वो कहते हैं राजा जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने तो अभी घर बनवाया है, ये उस मिस्त्री की गलती है जिसने इतनी कमजोर दीवार बनाई। मैंने तो अभी घर बनाया है, मेरा घर तो पुराना भी नहीं है। तो जिस घर मिस्त्री ने वो दीवार बनाई है, ब्रिक लेयर ने, उसकी गलती है, उसकी लापरवाही है। किंग, ब्रिंग द केयरलेस bricklayer immediately. He must hang for his fault. तो राजा चिल्ला के कहता है कि उस मिस्त्री की गलती है, उस लापरवाही है, उसको बुला के लाओ, उसको फांसी की सजा होगी। सेकंड गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद द ब्रिकलेयर। तो सेकंड गार्ड जाता है और उस मिस्त्री को पकड़ के ले आता है। ब्रिकलेयर, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग। तो वो नीलिंग बिफोर द किंग, मतलब घुटने टेक के वो बैठा होता है। राजा को कहता है कि ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, हैव मर्सी, आई बेग यू, डोंट सेंड मी टू द गैलोज। कहते मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए। गैलोज मतलब जहाँ पे फांसी लगती है। कहते मुझे वहां मत भेजिए, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए। आई एग्री दैट आई बिल्ट द वॉल विच कोलैप्स्ड एंड किल्ड अ मैन। कहते मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो दीवार बनाई उसके नीचे दबकर एक इंसान की मौत हो गई। बट इट वॉज नॉट ड्यू टू माई केयरलेसनेस, इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं थी। The mortar which I used to lay the bricks was of very poor quality. It was too much water mixed in it. It is entirely the mortar maker's fault. लेकिन मेरी गलती नहीं है। जो मैंने जो सीमेंट लगाई थी ईंटों को जोड़ने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा पानी था। तो जिस मजदूर ने वो सीमेंट बनाई थी जिससे मैंने दीवार बनाई, उसकी गलती है। तो राजा कहता है summon the mortar maker at once, he must pay for his life with his thoughtlessness. अभी immediately उस मिस्त्री को बुलाओ और उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा अपनी लापरवाही के लिए।
ठीक है, फर्स्ट कार्ड जाता है और जो मजदूर होता है जो सीमेंट बनाता है उसको पकड़ के वहां उसके साथ वापस आता है एंड he rushes and throws himself before the king. वो भी जाके राजा के पैरों में पड़ जाता है और तेज तेज रोने लगता है. wailing loudly, wailing means crying. दहाड़े मार के रोने को कहते हैं wailing. Forgive me, O merciful king. Please do not hang me to death. I have a wife and 2 children. Who will look after them? तो वो सीमेंट बनाने वाला मजदूर कहता है मुझे माफ करो भगवान, प्रभु, राजा, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए. मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा अगर मुझे कुछ हो गया. तो राजा कहते हैं योर केयरलेसनेस हैज कॉस्ट अ लाइफ, यू मस्ट पे विद योर लाइफ. तुम्हारी वजह से जान गई है, अब बदले में तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी. नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, आई एम नॉट टू ब्लेम. The pot which I used to pour water into the mortar had extraordinarily large mouth. So excess water poured down into the mortar mixture. I was helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. तो मेरी गलती नहीं है. जिस मटके से मैं पानी डाल रहा था उसका मुंह इतना चौड़ा था कि जब मैं पानी डालता था वो बहुत सारा पानी गिर जाता था. उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता था. मेरी गलती नहीं है. गलती उस मटका बनाने वाले की है जिसने इतना बकवास मटका बनाया, यूजलेस मटका बनाया. राजा क्या कहता है, लेट द पॉटर बी ब्रॉट हियर एट वंस, ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोल्डिंग सच यूजलेस पॉट्स. कहते हैं जाके वो जो कुम्हार है जिसने वो मटका बनाया उसको पकड़ के लेके आओ, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा कि इतने बेकार पॉट्स वो क्यों बना रहा है. रिपोर्टर भी आ जाता है, वो भी झुकते हुए राजा के सामने उनको कहता है योर मैजेस्टी शो मर्सी टू दिस हम्बल potter. I agree the pot I made and sold to the mortar maker was a defective one, but I am not guilty. कहते राजा जी मैं मानता हूं मैंने जो मटका उनको बेचा वो डिफेक्टिव था, वो ठीक नहीं था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है. As I was molding that pot, I heard the sweet, delicate tinkling of anklets. It was the moneylender's daughter. She distracted me just as I was shaping the mouth and it became too wide. कहते जब मैं मटका बना रहा था तो वो जो मनी लेंडर है गांव का, जो सवाकार है, उसकी बेटी पजेब पहन के जा रही थी और जब मैंने पजेब की आवाज सुनी तो मेरा ध्यान भटक गया और उस समय उस मटके का मुंह ज्यादा चौड़ा हो गया. King, bring the money lender's daughter here this very instant. She must be sent to the gallows for disturbing this poor potter at work. कहते अभी के अभी वो जो सावकार है उसकी बेटी को यहाँ बुलाया जाए, उसकी वजह से इस बेचारे कुम्हार के मटका खराब हुआ, उसको ठीक से काम नहीं करने दिया, उसकी गलती है, उस लड़की को फांसी की सजा होनी चाहिए. और फिर गार्ड मनी लेंडर और उसकी बेटी को लेके आते हैं. मनी लेंडर अपनी बेटी के लिए बोलता है इन अ डेस्परेट वॉइस, मतलब बेगिंग, प्लीडिंग, गिड़गिड़ाते हुए, हताश, बहुत ही घबराए, परेशान, अपनी बेटी के लिए चिंतित. कहते ओ जस्ट किंग स्पेयर माय डॉटर, शी इज माय ओनली चाइल्ड एंड टू बी वेडेड नेक्स्ट मंडे. कहते प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये मेरा एक ही बच्ची है और इसकी अगले सोमवार शादी है.
daughter, oh, do not fret, father. The king will not hang me. तो जो सावकार की बेटी होती है वो कहती है चिंता मत करो पापा, मुझे राजा जी फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। और फिर वो राजा को कहती है, योर मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस, I rarely step outside the threshold of my home. But as my father said, I am to be married next week and my jewelry was not ready. I had to go to the goldsmith's shop to urge him to work faster and hand over my ornaments on time. The potter's shop is on the way. I could not help it. It is all the goldsmith's fault. Had he delivered my ornaments on time, I would not have been forced to go past the potter's shop. तो वो कहती है कि राजू जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी शादी है अगले हफ्ते और मेरी जो सोने की ज्वेलरी है, मेरी जो वो तैयार नहीं थी, तो मुझे इसलिए मजबूरी में तो मेरे दागिने तैयार नहीं थे, तो इसलिए मुझे गोल्डस्मिथ से मिलने, सुनार से मिलने जाना पड़ा। और जब मैं गई तो मुझे इनके घर के बाहर से निकलना पड़ा। तो अगर वो सुनार टाइम से मेरी ज्वेलरी दे देता, मेरी नगीने दे देता, तो मुझे वहां से नहीं जाना पड़ता। तो मेरी गलती नहीं है, उस सुनार की गलती है। किंग then send for the goldsmith and without any delay he must be hanged. राजा कहते हैं ठीक है, फिर सुनार को बुलाओ और उसको फांसी पे चढ़ाते हैं। एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 2 का हम टाइम बचेगा तो आज करेंगे, नहीं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिस्ट द कैरेक्टर्स हु हैव अपीयर्ड सो फार इन द प्ले। मुझे चैट में गिव मी द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स हु हैव अपीयर्ड सो फार इन द प्ले। ठीक है, मुझे चैट में नेम्स दीजिए। डिसाइपल, गार्ड, कितने गार्ड्स हैं? 4 गार्ड्स हैं मेरे ख्याल से। गार्ड 1, गार्ड 2, गार्ड 3, गार्ड 4। किंग, बिल्कुल सही, किंग है, डिसाइपल है, 4 गार्ड्स है, हाँ, किंग चॉपर्ट, यस। मर्चेंट है, मनी लेंडर है, पॉटर, कुम्हार, और कौन है? ब्रिकलेयर, मोटर मेकर भी है, मोटर मेकर भी है ना। ब्रिकलेयर है, और मनी लेंडर की डॉटर भी है, मनी लेंडर्स डॉटर ऑल्सो, है ना। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो these are all the characters that have appeared so far. Now list all the different titles they use to address the king. किंग को किस किस नाम से इस स्टोरी में, इस प्ले में जाना गया है?
रॉयल किंग, काइंड किंग। दर्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। राजा को किन किन नामों से प्ले में जाना गया है? अंधेर नगरी चौपट राजा तो प्ले का नाम है। राजा को किस नाम से लोग एड्रेस कर रहे हैं? रॉयल किंग, ओ ग्रेट किंग, नोबल किंग, योर हाइनेस। देखते हैं लोग किस किस नाम से राजा को एड्रेस कर रहे हैं। मोस्ट नोबल, मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्नड, है ना? फिर उनको एड्रेस किया मोस्ट ग्रेट किंग। फिर उनको एड्रेस किया ओ नोबल किंग। मर्सी तो वो कह रहा है कि मुझ पे दया कीजिए, तो मर्सी से नहीं एड्रेस किया, ओ नोबल किंग से एड्रेस किया है। और ओ काइंड लॉर्ड एंड किंग, देन ओ मर्सीफुल किंग, योर मैजेस्टी, ओ जस्ट किंग, एस मोस्ट एस्टीम्ड हाइनेस। So these are the titles how the king has been addressed. ठीक है? Now copy the exclamations from the play. तो जब strong emotion होता है तो exclamation mark हम punctuation में use करते हैं। तो play में जहां जहां exclamation mark के sentences हैं वहां आप यहाँ पे list कर सकते हैं। Oh just king, जहां पे भी strong emotions है वहां पर exclamation mark used है। तो आप निकाल सकते हैं प्ले में से 5 एग्जाम्पल्स जहां पर एक्सक्लेमेशन यूज हुए हैं। कॉपी द ऑर्डर्स फ्रॉम द प्ले। ये ग्रामर है 3-4 जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिसके एंड में एक्सक्लेमेशन है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट करने हैं। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाए उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। गो अवे, सिट डाउन, गेट माई बॉटल, ये ऑर्डर्स हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जितने भी डायलॉग्स किंग के हैं, जब वो ऑर्डर देता है कि उसको पकड़ के लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको, तो वो सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं पूरी स्टोरी में। वो सारे ऑर्डर्स आप कॉपी कर सकते हैं, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है? अच्छा, यूज योर इमेजिनेशन एंड द डिटेल्स फ्रॉम द प्ले टू ड्रॉ अ मैप ऑफ अंधेर नगरी। तो जो डिस्क्रिप्शन प्ले में दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप अंधेर नगरी का नक्शा बना सकते हैं। Write what each of these should have said after listening to the complaint against him or her. तो हमने सुना उन्होंने क्या कहा, तो उनको क्या कहना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए
दूसरों पे वो डाल दिया ब्लेम। तो वो क्या कर रहे थे? देवर पासिंग द ब्लेम। कि मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने कहा मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने। तो सब एक दूसरे पर, किसी दूसरे इंसान पर ब्लेम पास कर रहे थे। उनको असल में क्या कहना चाहिए था? डॉटर जिसकी पजेव से वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसको क्या कहना चाहिए था? कौन बताएगा मुझे? डॉक्टर ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, सुनार की गलती है। अगर वो टाइम से मेरे गहने बना देता तो मुझे वहां से ना जाना पड़ता। ये उसने बोला, पर उसको बोलना क्या चाहिए था? उसको बोलना चाहिए था कि हाँ मेरी पजेब से आवाज आई थी, लेकिन इनको डिस्ट्रैक्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, है ना। पोर्टर को क्या कहना चाहिए था? कि हाँ मुझसे चौड़े मुंह का मटका बन गया, मुझे ध्यान से छोटा मुंह का मटका बनाना चाहिए था। मोटर मेकर को क्या कहना चाहिए था? उसने बोला कि जब मैं मोटर बना रहा था तो इतना चौड़ा मटके का मुंह था, उसमें इतना सारा पानी गिर रहा था, इस वजह से खराब हुई है दीवार। उसको कहना क्या चाहिए था? कि हाँ मुझसे ज्यादा पानी गिर गया था, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। लेकिन वो ऐसे बोलते तो वो फांसी पे चढ़ जाते। ब्रिकलेयर को क्या बोलना चाहिए था? कि हाँ मुझसे दीवार हल्की बनी है, मुझसे गलती हुई है, मैं अब उस दीवार को ठीक कर दूंगा। मर्चेंट मर्चेंट को क्या कहना चाहिए था? जिसका घर था, उसको कहना चाहिए था हाँ मुझसे लापरवाही हुई है, मेरे घर की जो दीवार है मुझे उसको चेक करना चाहिए था कि वो मजबूत है या नहीं। मुझे अब बनाने वाले के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए था। वेदिका, ये तो उसने बोला ही कि आई डिड नॉट मेक डिफेक्टिव पॉट्स। उसने कहा कि मेरे पॉट में कमी नहीं थी, मेरी से जो गलती हुई है वो सामने वाले की वजह से हुई है। What should the king have said to the thief? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब चोर उसके पास शिकायत लेके आया तो चोर से क्या कहना चाहिए था राजा को? सबसे पहले तो चोर को ही पकड़ना चाहिए कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें जेल होगी, तुम चोरी करने क्यों गए। चोरी करना एक अपराध है, इट इज रॉन्ग टू स्टील, है ना। सबसे सारी समस्या का जड़ तो वो चोर ही है, उसी को सजा मिलनी चाहिए। वेरी गुड वेदिका, इट इज हिज फॉल्ट एंड हिज फ्रेंड नॉट द मर्चेंट। मर्चेंट की क्या गलती है इसमें? चोर की और उसके दोस्त की गलती है, और उनको सजा मिल गई। Will a thief appear in a court on his own? Why does this thief dare to do so? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि सच में किसी चोर की ऐसी हिम्मत हो सकती है क्या? इस चोर की हिम्मत कैसे हो गई? उसको कहां से ढाढ़स मिल रहा है? उसको पता है कि राजा चौपट है, उसको पता है कि राजा को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इसलिए वो ये करने की हिम्मत कर रहा है।
अच्छा चलो एक ही ग्रामर क्वेश्चन भी कर लेते हैं. Read the following sentences and find the subject and the verb in each. You are a stranger. अब मुझे सब्जेक्ट और वर्ब बताओ चैट में. You are a stranger. अच्छा सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है और वेरी गुड. यू आर अ स्ट्रेंजर में यू सब्जेक्ट है और आर वर्ब है. बिल्कुल सही. तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है. सेकंड सेंटेंस में आई एम अ विजिटर हियर. आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. वेरी गुड लावण्य. वेदिका बिल्कुल सही. विजय बिल्कुल सही. अक्षरा आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है. लावण्या बिल्कुल सही. मयूरी आपने सही पहचाना, लेकिन इनको आई एम को अलग अलग. आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है. यू हैव हर्ड राइट. तुमने सही सुना. यू हैव हर्ड राइट. ओके वेरी गुड. यू सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है. He must pay with his life. He must pay with his life. He सब्जेक्ट है और must क्या है? must pay verb है. You have heard. He must pay. The king will not hang me. The king is the subject. Will hang me is the not. यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सिलरी है. ठीक है, तो विल हैंग यहाँ पर वर्ब है. ठीक. अच्छा एक्टिव पैसिव हम करेंगे जब हम ग्रामर डिटेल में करेंगे. अब नेक्स्ट क्लासेस में बेटा हम ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस प्ले का. इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्रामर पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे. मैम आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है बेटा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैम मतलब First- पूरा इंग्लिश का शब्द क्या? हाँ फर्स्ट 9 क्वेश्चंस. बहुत बड़े क्वेश्चंस मैम। नहीं है और सारे हमने डिस्कस भी किए हैं. और 3 4 में तो मैम। आपको सिर्फ प्ले से एग्जाम्पल्स निकालने हैं. ठीक है. और 5th वाले में आपको ड्राइंग करनी है. तो इन 3 में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कर लो क्योंकि फिर आपको ग्रामर में इसमें मदद मिलेगी. ठीक है. इसलिए मैंने हाँ बोलो बेटा. ओके मैम थैंक यू. मैम पूरा इंग्लिश पूरा करना है ना? हाँ पूरा होमवर्क करना है आपको. इसकी शीट मिल जाएगी अभी. इसके बाद आप उसके रिवाइज कर यस मैम थैंक यू. सकते. ओके बेटा बाय. थैंक यू मैम. वेलकम बेटे. बाय. थैंक यू मैम. बाय बेटे. थैंक यू मैम. ओके.